हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो क्लास में हम प्रश्नावली 3.3 का तीसरा सवाल हल करेंगे। ठीक है, पहला और दूसरा सवाल मैंने आपको समझा दिया है और दोनों ही सवालों के लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। आप दोनों ही सवालों को देख सकते हैं। तो बच्चों, तीसरा सवाल है, क्या एक चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि इसके हमें ये 3 भाग दे रखे हैं और हर एक भाग में बच्चों हमें एक एक अलग अलग कंडीशन दे दी गई है। हमें इन कंडीशंस के आधार पर बताना है कि चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज हो सकता है या फिर नहीं। ठीक है, देखिए कैसे। पहले भाग की बात करते हैं। पहले भाग में हमें दिया कोण D प्लस कोण B बराबर 180 अंश, यानी अगर चतुर्भुज ABCD के इन दो कोणों का योगफल 180 अंश हो तो क्या चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज हो सकता है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो आप चतुर्भुज ABCD की एक रफ आकृति बना लो ताकि आप सवाल को अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक चतुर्भुज बना लेते हैं किसी भी तरह का। ये हमने एक चतुर्भुज बना लिया। ठीक है, क्लियर है। अब इसको नाम दे दो ABC और D। ठीक है, ये हो गया चतुर्भुज ABCD। अब इसमें देखो कोण D ये है और कोण B ये है। इन दो कोणों की बात हो रही है और ये दोनों कोण बच्चों आमने सामने के कोण है। ठीक है, अब हमसे बोला गया है अगर इस चतुर्भुज के इन दो कोणों का योगफल 180 अंश हो तो क्या ये एक समांतर चतुर्भुज हो सकता है। तो बच्चों, ये समांतर चतुर्भुज हो सकता है लेकिन ये जरूरी नहीं है। अब देखो जरूरी क्यों नहीं है। तो देखो, मान लो कोण D 100 अंश का है। ठीक है, हमें नहीं पता है कि कोण D कितने अंश का है और कोण B कितने अंश का है, बस ये पता है कि इन दोनों का योगफल 180 अंश है। तो हमने मान लिया कोण D 100 अंश का है और कोण B 80 अंश का है। अब इन दोनों कोणों का योगफल कितना हो जाएगा, 100 + 80 बराबर 180 अंश। तो यहाँ पर हमें योगफल 180 अंश मिल गया। ठीक है, लेकिन बच्चों यहाँ कोण D 100 अंश का हो गया और कोण B ये हो गया 80 अंश का। ठीक है, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर नहीं है। कोण D बराबर नहीं है कोण B के। और हमें ये पता है कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण बराबर माप के होते हैं। तो यहाँ योगफल तो 180 अंश हो गया लेकिन ये दोनों कोण आपस में बराबर नहीं रहे। तो इस कंडीशन में ये कभी भी एक समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता है। अब ये समांतर चतुर्भुज कब हो सकता है, जब ये दोनों कोण आपस में बराबर भी हों। बराबर कब होंगे, आप 180 को 2 भागों में बांट लो, यानी 2 से भाग दे लो, तो 90 बार में ये कैंसिल हो गया तो हमें मिला 90। यानी अगर कोण D 90 अंश का और कोण B ये भी 90 अंश का, तो ये दोनों बराबर माप के हो गए। ठीक है, और दोनों का योगफल कितना हो जाएगा, 180 अंश। तो केवल इस कंडीशन में जब कोण D और कोण B 90 अंश के होंगे तभी ये एक समांतर चतुर्भुज हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज में बच्चों आमने सामने के कोण बराबर माप के होते हैं लेकिन इनका योगफल फिक्स नहीं होता है। योगफल जरूरी नहीं है कि 180 अंश ही हो, 180 अंश भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमें फर्स्ट पार्ट में कंडीशन दी गई है, इस कंडीशन के हिसाब से चतुर्भुज ABCD तभी एक समांतर चतुर्भुज हो सकता है जब कोण D और कोण B दोनों 90 अंश के होंगे। ठीक है, और हमें ये पता है अगर कोण D 90 अंश का है और कोण B 90 अंश का है तो ऐसी स्थिति में चतुर्भुज ABCD या तो एक आयत होगा या फिर एक वर्ग होगा। ठीक है ना भाई, आयत और वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। तो अगर कोण D 90 अंश है, कोण B 90 अंश है, तो ये एक आयत हो जाएगा या फिर एक वर्ग हो जाएगा। और हम जानते हैं कि आयत या फिर वर्ग दोनों ही समांतर चतुर्भुज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि चतुर्भुज ABCD के अगर कोण D और कोण B का योगफल 180 अंश है तो ये एक समांतर चतुर्भुज हो सकता है लेकिन ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ आंसर में आपको लिखना है हाँ हो सकता है लेकिन आवश्यक नहीं है। ठीक है, ये आपका हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। तो बच्चों सेकंड पार्ट में हमें अलग कंडीशन दी गई है। यहाँ हम पहले चतुर्भुज ABCD बना लेते हैं। ठीक है, फिर कंडीशन को समझेंगे। यहाँ हमने बना ली चतुर्भुज ABCD। ठीक है, अब देखो सेकंड पार्ट में हमसे क्या बोला है, भुजा AB बराबर है भुजा DC, यानी ये वाली भुजा AB भुजा ये बराबर है DC भुजा के। ठीक है, और दोनों की माप हमें क्या दी है, 8 सेंटीमीटर, यानी ये भुजा 8 सेंटीमीटर है और ये भुजा भी 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, फिर AD भुजा हमें 4 सेंटीमीटर दे रखी है, ये रही AD भुजा, ये हमें दी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर BC भुजा हमें 4.4 सेंटीमीटर दी है, ये रही BC भुजा, ये है 4.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमसे पूछा है क्या ये एक समांतर चतुर्भुज है। तो बच्चों ये एक समांतर चतुर्भुज नहीं है।
नहीं हो सकता है किसी भी हालत में। क्यों? क्योंकि बच्चों हमें ये पता है कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं ये बराबर माप की होती हैं। ए बी भुजा के सामने डी सी भुजा है, ये दोनों बराबर माप की हमें दे रखी हैं। लेकिन ए डी भुजा के सामने बी सी भुजा है, लेकिन ये दोनों बराबर माप की हमें नहीं दे रखी हैं। ए डी हमें 4 सेंटीमीटर दे रखी है और बी सी हमें 4.4 सेंटीमीटर दे रखी है। यानी यहाँ ए बी बराबर डी सी तो है, लेकिन ए डी बराबर नहीं है बी सी। तो इस कंडीशन में ये कभी भी एक समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता है। ये समांतर चतुर्भुज तभी हो सकता था जब ए डी और बी सी ये दोनों भुजाएं भी आपस में बराबर माप की होती हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो देखो आंसर में आपको लिखना है नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ ए डी बराबर नहीं है बी सी, यानी ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर माप की नहीं हैं। अगर ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर माप की होती तो ये एक समांतर चतुर्भुज हो सकता था, लेकिन ये दोनों भुजाएं बराबर माप की नहीं हैं, इसीलिए ये एक समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की। तो बच्चों थर्ड पार्ट में हमें अलग कंडीशन दी गई है। देखो कंडीशन क्या है, चतुर्भुज ए बी सी डी, इसका कोण ए 70 अंश है और कोण सी 65 अंश है। तो क्या इस कंडीशन में चतुर्भुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज हो सकता है? तो बच्चों बिल्कुल नहीं हो सकता। देखो कैसे, यहाँ पर हम फिर से एक चतुर्भुज बना लेते हैं ए बी सी डी। ठीक है, इसको हम ए बोल देते हैं, इसको बी, इसको सी और इसको डी। अब देखो कोण ए ये रहा और कोण सी ये रहा, दोनों ही आमने सामने के कोण हैं। ए हमें 70 अंश दिया है और बी हमें 65 अंश दिया है, दोनों ही आमने सामने के कोण हैं। अगर ये एक समांतर चतुर्भुज होता तो आमने सामने के कोण बराबर माप के होते, लेकिन यहाँ पर कोण ए 70 अंश है और कोण सी 65 अंश है, यानी दोनों बराबर माप के नहीं है। तो ये एक समांतर चतुर्भुज कभी भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आंसर में आपको लिखना है नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ कोण ए बराबर नहीं है कोण सी के। ये दोनों आमने सामने के कोण हैं और समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण बराबर माप के होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये बराबर माप के नहीं हैं, इसीलिए ये एक समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता है। तो बच्चों यहाँ पर आपका ये प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है सवाल आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो क्लास में।